हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई 12 रबीउल अव्वल की तारीख को नबी अकरम की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। पहले ये जश्न छोटे मोटे पैमाने पर मनाया जाता था, अब हर साल उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। अब तो ऐसे वीडियो भी आने लगे कि अल्लाह के नबी के नाम पर बड़े बड़े केक भी काटे जा रहे हैं। ऐसे वीडियोस भी हमने देखे कि लड़कियां नाच रही हैं, नबी की पैदाइश का जश्न मना रही हैं। इसी मालदा और कलियाचक की सड़कों पर हमने देखा नौजवान खूबसूरत लड़कियां बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठी हैं और अल्लाह के नबी की मोहब्बत के नाम पर झंडे उठा उठा करके वो नबी अकरम का नारा लगा रही हैं। हो लोगों, जिस नबी ने अपनी उम्मत की बेटियों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को ये हुक्म दिया कि जब भी तुम घर से निकलो तो पर्दे में निकलो, तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा किसी गैर मर्द के सामने जाहिर ना हो। आज उसी रसूल की मोहब्बत के नाम पर जवान जवान लड़कियां आज अपनी खूबसूरती की नुमाइश कर रही हैं। जिस नबी ने अपनी उम्मत को ये तालीम दी थी, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उसी कौम के साथ कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। हमने अपने नबी की मोहब्बत के नाम पर अपने नबी का ही बर्थडे मनाना शुरू कर दिया। हमने अपने नबी की मोहब्बत के नाम पर केक काटना शुरू कर दिया। कुछ दिन और गुजर जाने दो, अभी तो केक काटे गए हैं, मोमबत्तियां भी जलाई जाएंगी और जिस तरीके से बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है और हैप्पी बर्थडे टू यू कहा जाता है, उस तरीके से हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह भी कहा जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर आप जिंदा रहे तो वो दिन भी आएगा। बिदात हर साल एक नए बच्चे को जन्म देती है। नबी अकरम जब नमाज पढ़ते थे, सलाम फेरने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते थे, अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते थे। मुख्तलिफ आप दुआएं पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। मुख्तलिफ आप दुआएं पढ़ा करते थे। उसके बाद अगर किसी की मर्जी है, कोई चाहता है वो हाथ उठा के दुआ करना चाहता है अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, वो दुआ कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। हमने क्या किया, हमने नमाज पढ़ते ही सलाम फेरते ही हमने हाथ उठा के दुआ करना शुरू किया। इमाम ने हाथ उठाए, मुक्तदियों ने इमाम उठाए, मुक्तदियों ने हाथ उठाए, लोगों ने दुआएं की और उसके बाद सब उठ करके चले गए, सुन्नतें पढ़ने लगे और सलाम फेरने के बाद की जो दुआएं हैं वो कोई नहीं पढ़ रहा है। एक बिदअत आती है, 10 सुन्नतों को लेके चली जाती है। मुहर्रम का महीना आया, 10 मुहर्रम की तारीख को अल्लाह के नबी की नमाज से हजरत हुसैन की शहादत हुई। बड़े दर्दनाक तरीके से करबला में शहीद किया गया। उस शहादत को याद करने के लिए हजरत हुसैन के कब्र की शबी बनाई गई, जिसको ताजिया का नाम दिया गया। मुसलमान नौजवान ताजिए निकाल करके या हुसैन का नारा लगा रहा है। ओ मुसलमानों, तुम्हें हुसैन की शहादत का गम है। उसी मुहर्रम की 1 तारीख को हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लुलू ने हमला करके उनको शहीद कर डाला। तुमने 1 मुहर्रम को हजरत उमर के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला। उसी मुहर्रम के पहले 17 ज़िलहिज्जा की तारीख को उस्मान गनी को उनके घर में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तुमने उस्मान गनी के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला, कोई अलम नहीं निकाला, कोई जुलूस नहीं निकाला। इस्लाम इन बिदात का नाम नहीं है मेरे भाई। अगर आप शहादतों का गम मनाएंगे तो साल की कोई तारीख ऐसी नहीं है जिस तारीख में किसी न किसी बड़ी शख्सियत की शहादत न हो। इस्लाम शहीदों के खून से इस्लाम की तारीख रंगीन है। अगर आप शहादतों का गम मनाएंगे और लोगों की पैदाइश की खुशी मनाएंगे तो साल की कोई तारीख बाकी नहीं। इस्लाम बड़ा ही सिंपल दीन है मेरे भाई, इसको सिंपल ही रहने दो। इसमें बिदात मत निकालो, इसमें कोई नए नए काम मत निकालो। इंतकाल हो गया किसी इंसान का, तीसरे दिन आपने बिरयानी बनवा दी, आपने लंबा चौड़ा खाने का इंतजाम किया, पूरे खानदान के लोग आकर के दावत उड़ा रहे हैं। मेरे नाना का इंतकाल, मेरे नाना के घर में भी ये बिदातों को खुराफात अंजाम दी जाती है। मैं समझाता हूँ, नसीहत करता हूँ, लेकिन बहरहाल है माहौल है। जब तक अल्लाह हिदायत न दे इंसान के बस की बात नहीं। नाना का इंतकाल हुआ, आज इंतकाल हुआ है, अगले दिन रात में
बिरयानी बनाने की तैयारी चल रही है, मसाला पीसा जा रहा है, प्याज काटी जा रही है। मेरे मामू लोग बैठे थे, मैंने कहा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है? कल आपके बाप का जनाजा निकला था और आज आप बैठ करके दावत का इंतजाम कर रहे हैं। तो मेरे मामू की आंखों से आंसू आ गए। कहा कि बात आपकी बिल्कुल सही है, हमें भी ये चीज गलत लग रही है, मगर हम नहीं करेंगे तो समाज को क्या मुनाफा? अगर हम नहीं करेंगे तो कल समाज ये कहेगा कि इनके बाप का इंतकाल हो गया, इन्होंने अपने बाप का तीजा नहीं किया, इन्होंने अपने बाप का 40वां नहीं किया, इन्होंने अपने बाप की बरसी नहीं की। इस गम ने हमको मारा कि लोग क्या कहें। मेरे भाइयों, लोगों की परवाह मत करो, परवाह करना है तो अल्लाह और उसके रसूल की परवाह करो। हिसाब व किताब हमें अल्लाह की बारगाह में देना है। लोगों का क्या है, आप मरेंगे, लोग मिट्टी देकर के हाथ झाड़ के चले जाएंगे, लोग कब्र में आपके काम नहीं आएंगे, लोग आखिरत में आपके काम नहीं आएंगे। लोगों का क्या है मेरे भाई? इतना बड़ा जलजला आया तुर्की और सीरिया के अंदर, आराम से लोग होटलों में बैठ के खाना खा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अचानक जलजला आता है। न बीवी को शौहर की फिक्र है, न बच्चों को बाप की फिक्र है, न बाप को बेटे की फिक्र है, सब भाग रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए सब बेताब पड़े हैं। एक छोटे मोटे जलजले में हमने कयामत का नक्शा देखा है। सोचो मेरे प्यारे साथियों, जब कयामत के दिन का जलजला आएगा तो क्या? यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। कयामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। वहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जब वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा तो दुनिया में दूसरों की खुशी के लिए हम अल्लाह की शरीयत का खिलवाड़ न बनाए। मेरे प्यारे साथियों, बाप दादा ने क्या किया, समाज में क्या हो रहा है, माहौल में क्या चल रहा है, आप इसकी परवाह मत कीजिए, आप कुरान और हदीस पर अमल कीजिए। आज हमारे यहाँ की शादियों का हालात है, हमारे बहुत सारे नौजवान हर जलसे में तकरीर सुनने जा रहे हैं, अब्दुल गफ्फार साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ सेल्फी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आप जब शादी करते हैं तो आपको बाकायदा सामान तिजारत बना करके आपका सौदा किया जाता है? गरीब लड़की के बाप से सौदा किया जाता है कि शादी के मौके पर आपको ये चीजें देनी पड़ेगी। अगर आपके दिल में जर्रा बराबर गैरत है मेरे नौजवानों, अगर इस जलसे में 500 नौजवान भी बैठे हैं, अगर 500 नौजवान ये दिल में इरादा कर लें कि हम अपनी शादी में जहेज नहीं लेंगे, हम अपनी होने वाले ससुर के ऊपर कोई बोझ नहीं डालेंगे, तो 500 फैमिलीज से आप इस बोझ को खत्म कर देंगे। 500 गरीब बेटियों के बाप सुकून की सांस लेंगे अगर सिर्फ 500 नौजवान इस जलसे में ये तय कर ले कि हम जहेज नहीं देंगे। हमारे यहाँ बिरादरी चलती है, कोई शेख है, कोई अंसारी है, कोई शेरशाबादी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मगर इन खुराफात की कोई बिरादरी नहीं। शेख भी जहेज ले रहा है, अंसारी भी ले रहा है, शेरशाबादी भी ले रहा है, अहले हदीस भी ले रहा है, देवबंदी मसलक का भी ले रहा है। जहेज की और इन रस्मों की कोई बिरादरी नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते आप इस बुराई को खत्म करो मेरे भाई। आज हालात ये हो गए, पहले महीने में एक खबर आती थी कि कोई मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, मुर्तद हो गई। पहले महीने में, साल में एक खबर आती थी। अब रोजाना व्हाट्सएप पर खबरें आती हैं। नेहा अंसारी ने शादी कर ली रोहित के साथ, शबाना शेख ने शादी कर ली संजय के साथ। लड़की मुसलमान है, फेसबुक पर गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर रही है, उसको आई लव यू बोल रही है, उससे मोहब्बत का इजहार कर रही है, उसके साथ फोटो खींच करके उसके साथ अपने इश्क और मोहब्बत का चर्चा कर रही है, और फिर एक दिन उसके साथ भाग जाती है और उसके मजहब में दाखिल हो जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी बेटियों को इस काबिल भी नहीं बना सके कि उन्हें रब की तौहीद की अहमियत समझा पाते, उन्हें इस्लाम की अहमियत समझा पाते, उन्हें ईमान की कद्र और कीमत समझा पाते। ये ईमान दुनिया की सबसे कीमती चीज है मेरे भाई। ये ईमान वो चीज है जिसकी हिफाजत करने के लिए अगर जान देनी पड़े तो जान दे दी जाए, अगर माल कुर्बान करना पड़े माल कुर्बान कर दिया जाए, अगर बाल बच्चों को कुर्बान करना पड़े बाल बच्चों को कुर्बान कर दिया जाए। ये ईमान तो वो दौलत है। जब सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जालिम अबू जहल ने
जब उनके हाथ पैर को बांध दिया और जवान बेटे को उनके सामने बांध दिया, उनके शौहर यासिर को उनके सामने बांध दिया और सुमैया को ऑफर किया, ऐ सुमैया अगर तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, ऐ सुमैया तुझे टॉर्चर करना, तुझे तकलीफ देना छोड़ दे। मगर सुमैया को इस दौलत की कीमत पता थी, सुमैया को ईमान की अहमियत पता थी। सुमैया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती, अबू जहल इस दिल में ईमान दाखिल हो चुका है, अब ईमान निकलने वाला है। अबू जहल है सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कपड़े उतार दिए, मादरजात बरहना कर दिया, सर से पैर तक नंगा कर दिया, जवान बेटे के सामने मां को नंगा कर दिया। सोचो मेरे भाइयों, एक मां के लिए कितनी बड़ी अज़ियत की बात है। ऐ सुमैया मैं तेरी अजमत पर कुर्बान जाऊं, तेरे ईमान पर कुर्बान जाऊं, तेरी इस्तिकामत पर कुर्बान जाऊं। सुमैया ने इस अज़ियत को बर्दाश्त कर लिया, मगर ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तौहीद से समझौता नहीं किया। फिर जालिम अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी के साथ उनकी शर्मगाह पर हमला करके उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया। सुमैया ने शहादत दे दी, अपनी जान दे दी, मगर अपनी तौहीद से समझौता नहीं किया। ईमान तो वो चीज है मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जिसको बचाने के लिए सुमैया शहीद हो गई, और आज आपकी जवान बेटियां इस ईमान का सौदा कर रही हैं और इश्क और मोहब्बत के नाम पर गैरों के साथ इस्लाम को छोड़ करके जा रही हैं। बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है और हम और आप जहेज लेके लेने देने में मगन बने हुए हैं। हम और आप अपने फजूल के रस्म रिवाज में मगन बने हुए हैं। हमने अपनी बेटियों को कॉलेजों में पढ़ाया, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, हमने आला तालीम अपनी बेटियों को दिलाई, मगर अपनी बेटियों को इस काबिल हम नहीं बना सके कि उनको तौहीद की अहमियत बताते, उनको ईमान की कदरों कीमत बताते। दीनी तालीम के नाम पर हमारे यहाँ क्या है, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हाफिज जी से कहा, हाफिज जी मेरी बिटिया को कुरान पढ़ा दीजिए। हाफिज जी घर में आए रट्टू तोते की तरह, उन्होंने कुरान का नाजरा हमारी बिटिया को पढ़ा दिया। माफ कीजिएगा, नाजरा कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है। नाजरा कुरान पढ़ करके आपकी बेटी को यह नहीं पता चलेगा कि पर्दा किस चीज से। आपकी बेटी जब तक कुरान की उस आयत का मतलब नहीं समझेगी, जिस आयत में आपकी बेटी को पर्दे का मतलब बताया गया है और आपकी बेटी से ये कहा गया है, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा। हमारे यहाँ तो पर्दा करने वालियां भी कोरोना के बाद मास्क लगाने लगी। अब नकाब नहीं चलता, अब मास्क चलता है। हरे कलर का फ्रॉक है तो हरे कलर का मास्क लग गया, गुलाबी कलर का कपड़ा है तो गुलाबी कलर का मास्क लग गया। माफ कीजिए, मास्क नकाब की जगह नहीं ले सकता है। नकाब को भी हमने डिजाइनदार बना दिया। अब माशाअल्लाह नकाब इतना खूबसूरत हो गया कि शायद बगैर नकाब पर उतनी तवज्जो और नजर न जाए जितनी नकाब के ऊपर जाती है। मेरे भाइयों, हमने अपनी बेटियों को जब कुरान का मतलब ही नहीं पढ़ाया और उनको दीनी तालीम ही नहीं दी, तो हमारी बेटियां अगर आज गैरों के साथ फरार हो रही है तो हमें बहुत हैरत है। हमने अपनी लड़कियों को इजाजत दी वो बाजार जाएं, हमने बाजार के रास्ते उनके लिए खोल दिए, हमने कॉलेजों के रास्ते उनके लिए खोल दिए, हमने यूनिवर्सिटीज के रास्ते उनके लिए खोल दिए और हमने मस्जिदों के रास्ते उनके लिए बंद कर दिए। दुनिया की हर जगह औरत जा सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती। फतवा लग गया साहब, मस्जिद में जाने से फितना पैदा होगा। मेरे भाइयों, आज आप गौर करें कि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये कह रहा है कि नहीं, अगर पर्दे का इंतजाम हो तो औरतों को मस्जिद में इंतजाम उनका होना चाहिए। बड़ी देर में बात आई है, मगर देर आए दुरुस्त है। जब बीमार इंसान होता है ना, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, ऐसे बजाय मुझे कोई चोट नहीं आई, मगर 2 दिन के बाद अब मेरे सीने में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। अब मैं डॉक्टर के जाऊंगा, डॉक्टर मुझे पेन किलर देगा
अगर अंदरूनी कोई चोट नहीं है तो पेन किलर देगा और साथ में एंटीबायोटिक। उसूल यही है, बीमारी जितनी तगड़ी हो एंटीबायोटिक उतना तगड़ा दिया जाता है। आज एक तरफ बेपर्दगी की बीमारी है, एक तरफ बेहयाई की बीमारी है, एक तरफ फेसबुक की बीमारी है, एक तरफ इंस्टाग्राम की बीमारी है, एक तरफ व्हाट्सएप की बीमारी है। आपकी जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल है, रात में 12 बजे वो किससे बात करती हैं आप नजर नहीं रख सकते मेरे भाई। उनके फेसबुक पर उनसे प्राइवेट में कौन कौन चैटिंग कर रहा है आप नजर नहीं रख सकते। जब बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं तो एंटीबायोटिक का डोज भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए। अगर आपने अपनी बेटियों की सही तरबियत नहीं की, मेरी बात लिख के रख लीजिए, आने वाले 10 और 15 सालों के बाद शायद कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई खानदान ऐसा नहीं होगा जहां की कोई न कोई लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार होकर के मुर्तद न हुई हो। ये जंगल की आग की तरह ये चीज फैल गई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, औलाद वालों, आपका बेटा अगर आग में जल रहा हो और आपको पता लग जाए तो क्या आप जलसे में बैठ करके अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर सुनेंगे? आप दौड़ते भागते जाएंगे। आपको मोबाइल पर कॉल आ जाए कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अपना खून दे करके और अपनी जान दे करके आप अपने बच्चों को बचाएंगे। इतनी मोहब्बत करते हैं अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपने बाल बच्चों से। अल्लाह तबारक व तआला उसी मोहब्बत के को अपील करते हुए फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, जिस परिवार से, जिस अहलो अयाल से तुम इतनी मोहब्बत करते हो उसको दुनिया की आग। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए कि मैं तुम्हारी ही तरह इंसान हूं। जैसे तुम इंसान हो मैं भी इंसान हूं, बशर। यूहा इलैया, लेकिन तुम आम इंसान हो और मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। मेरे ऊपर अल्लाह ताला की वही नाज़िल होती है, मेरे ऊपर कुरान उतरता है और उस कुरान के अंदर अल्लाह ताला के जरिए मुझे ये हुक्म दिया गया है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा माबूद एक है, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारी इबादत करने के लायक, तुम्हारी पूजा करने के लायक, तुम्हारे सजदा करने के लायक, तुम्हारे पुकारने के लायक सिर्फ एक ज़ात अल्लाह की। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही, तो जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अल्लाह ताला की बारगाह में कामयाब होना चाहता है, वो दो काम कर ले। बड़े गौर से सुनिएगा, दो काम कर लो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम अल्लाह ताला से मुलाकात का और अल्लाह ताला की जन्नत में जाने का तुम्हें शरफ मिलेगा। कौन सा दो काम करना है? फलयामल अमलन सालिहा, पहला काम ये करना है कि तुम जो भी अमल करो वो नेक अमल हो, वो अमल सालेह हो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा अमल करना है, अल्लाह ने कहा कि वो अमल करना है जो नेक अमल हो। अब नेक अमल किसको कहते हैं? बड़ी आसान सी मिसाल मैं आपको अक्सर देता हूं। इसी मुल्क में हमने देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया डीमोनाइजेशन का, नोटबंदी का। 500 के और 1000 के पुराने नोट बंद, गवर्नमेंट ने नया नोट जारी कर दिया 500 का और 2000। याद है आप सब? पुराने नोट और नए नोट में अगर आप कंपैरिजन करें, मुकाबला करें, पुराना नोट देखने में नए नोट से ज्यादा खूबसूरत लगता है, क्वालिटी भी अच्छी लगती थी उसका पेपर भी इस वाले नोट के पेपर के मुकाबले में ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर मालूम होता था। मगर आज आप 5 रुपये का सामान भी दुकान पर लेने जाएं और पुराना 500 का नोट पेश करेंगे, दुकानदार फौरन आपको वापस कर देगा, साहब ये नोट अब नहीं चलता।
आप कहेंगे साहब ये 500 का पुराना नोट है तो क्या हो गया, ये नए वाले नोट से बेहतर है, उससे अच्छा है, उससे खूबसूरत है, उससे मजबूत है। दुकानदार बोलेगा ये जितनी भी खूबियां आपने बयान की सब अपनी जगह है, मगर मैं ये नोट नहीं ले सकता, इसलिए कि जो ये नोट आप लेकर के आए हैं इसको भारत सरकार ने, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। अब सरकार की नजर में ये नोट नहीं चलेगा। यही मसला दीन का है मेरे प्यारे से। आपने जो अमल किया वो अमल हो सकता है कि देखने में बड़ा अच्छा लग रहा हो, बड़ा खूबसूरत लग रहा हो, बड़ा आकर्षक हो, बड़ा अट्रैक्टिव हो, लेकिन अगर उस अमल के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर नहीं है, कुरान और हदीस की मुहर नहीं है, तो फिर वो अमल अल्लाह की बारगाह में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। अभी रजब का महीना आया था, रजब की 27 तारीख को लोगों ने शबे मेराज के नाम से जश्न मनाया। रात रात भर लोगों ने नमाजें पढ़ी, दिन में रोजा रखा। हमने कुरान को खोल के देखा, हमने नबी की हदीसों को पढ़ के देखा, हमने सहाबा के अमल को देखा। उन्होंने कभी भी 27 रजब को कोई खास इबादत नहीं की, कोई रोजा नहीं रखा, कोई तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। भाई काम तो सही हो रहा है, नेक अमल हो रहा है, इबादत हो रही है, रोजा रखा जा रहा है, तिलावत हो रही है, कौन सा मुसीबत का पहाड़ आ गया? अमल देखने में अच्छा है, मगर इस अमल के ऊपर जब अल्लाह के नबी की मुहर नहीं है, कुरान की मुहर नहीं है, हदीस की मुहर नहीं है, तो इस अमल को बिदअत कहा जाएगा, और बिदअत का अंजाम बहुत ही बुरा है मेरे प्यारे से। अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में फरमाते थे वशर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, सबसे बुरा काम वो है जो दीन के अंदर नया निकाला गया हो। वह कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, और दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदअत है। वह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। वह कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। शरीयत आपकी लॉजिक से नहीं चलेगी, शरीयत चलेगी कुरान और हदीस की रोशनी में, चलिए शरीयत चलेगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की रोशनी में। मैयत को आपने दफना दिया, मिट्टी भी दे दिया आपने, दफनाने के बाद मिट्टी देने के बाद खड़े होकर के अजान देने लगे। पूछा भाई ये अजान क्यों दे रहे हो? एक भाई कहने लगा हम इसलिए ये अजान दे रहे हैं क्योंकि इस मैयत से, इस मरने वाले से कब्र के अंदर सवालों जवाब होने जा रहा है, और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब अजान दी जाती है तो शैतान भाग जाता है। हम इसलिए अजान दे रहे हैं कि अगर इसको बहकाने के लिए शैतान कब्र के अंदर आ जाए तो शैतान जल्दी से भाग जाए और ये सवालों का सही जवाब दे सके। लॉजिक तो बहुत अच्छी है, मंतिक तो बहुत अच्छी है, मगर सीधी सी बात यह है कि अगर मरने वाले के मरने के बाद और दफनाने के बाद और कफनाने के बाद अगर अजान देने से शैतान भाग जाता है तो नबी ने यह अजान क्यों नहीं दिलवाई, सहाबा ने यह अजान क्यों नहीं दिलवाई? अल्लाह ताला उसूल बयान कर रहा है मुसलमानों, अगर दिमाग के किसी कोने में कोई जगह खाली हो तो उस कोने के अंदर इस उसूल को बिठा लो, कामयाब हो जाओगे। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, तुम्हें अगर अपने रब से मुलाकात करना है, तुम्हें अगर जन्नत में जाना है, तुम्हें अगर अल्लाह की बारगाह में कामयाब होना है तो तुम नेक अमल करके आना, तुम अमल सालिह करके आना। मैयत का इंतकाल हो गया, आपने खानदान वालों को बुलाया, घर में कुरान खानी होने लगी। हमारे बनारस में एक हाफिज साहब है, लोग उनके पास आए, हाफिज साहब मेरी दादी का इंतकाल हो गया है, चल करके आप कुरान खानी कर दीजिए, मेरी दादी को कुरान पढ़ के बख्श दीजिए। हाफिज साहब ने कहा कि मैंने एक कुरान पढ़ के रखा है, जाओ मैं ट्रांसफर कर दूंगा। आज तक आपने सुना होगा मोबाइल पर वीडियो ट्रांसफर होता है, फोटो ट्रांसफर होता है, अब कुरान भी ट्रांसफर हो रहा है। मैंने एक कुरान पढ़ के रखा था, जाओ मैं तुम्हारी दादी को ट्रांसफर करूं। मेरे भाइयों ये दीन नहीं है, ये दीन का मजाक है।
मेरे नबी ने जो दीन हमें और आपको दिया है, उस दीन में कुरान पढ़ करके बख्शा नहीं जाता है, कुरान अपनी बख्शिश के लिए पढ़ा जाता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमने इस कुरान को उतारा है, इस कुरान को हमने उतारा है ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए शिफा बना करके। हमने कुरान को शिफा समझा। किस चीज की शिफा? बच्चा बीमार है, मौलवी साहब पढ़ के दम कर दीजिए। लड़की के ऊपर नजरे बद का असर है, मौलवी साहब पढ़ के दम कर दीजिए। घर के अंदर बरकत नहीं हो रही है, मौलवी साहब आकर के कुरान पढ़ दीजिए। हमने कुरान को शिफा समझा दुनिया की बीमारियों के लिए। यकीनन कुरान दुनिया की बीमारियों के लिए भी शिफा है, और बीमारियों में आप कुरान की आयतें पढ़ के दम कर सकते हैं, मगर कुरान हकीकत में जो शिफा है मेरे भाइयों, वो दिल की बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान रूह की बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान आपके दिल से तकब्बुर को मिटाता है, हसद को मिटाता है, लालच को मिटाता है, दुनिया की मोहब्बत को मिटाता है, शैतान की खसलतों से आपके दिल को पाक और साफ करता है। कुरान हकीकत में इस माना में शिफा है। मगर हमने कुरान को कुरान खाने की किताब बना के रखा। अल्लाह के नबी फरमाते, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, उस घर से शैतान भाग जाता है। एक साहब कहने लगे, मौलवी साहब, अगर हम मोबाइल के ऊपर सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दें तो क्या शैतान भाग जाएगा? यानी हर चीज में हमें शॉर्टकट चाहिए। हम खुद कुरान नहीं पढ़ेंगे, हम मोबाइल के जरिए कुरान पढ़ना चाहते हैं कि हम मोबाइल पर कुरान चालू कर दें और घर में कुरान बजने लगे, हमें कुरान ना पढ़ना पड़े। अल्लाह माफ करे, आइंदा चल करके कहीं ऐसा ना हो कि नमाज भी वीडियो के जरिए और मोबाइल के जरिए पढ़ी जाने लगी और ये कहा जाए कि साहब हमने मोबाइल के अंदर वीडियो के जरिए नमाज पढ़ ली, नमाज हो गई। दीन को इतना डिजिटलाइज मत करो मेरे भाई। इसीलिए उलमा कहते हैं कि मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, जायज है, मगर कोशिश करनी चाहिए कि आप ओरिजिनल कुरान से तिलावत करें। हाँ, सफर में है, किसी ऐसी जगह है वहां कुरान नहीं है, मुसहफ नहीं है, तो ठीक है, आप मोबाइल के ऊपर कुरान पढ़ लें। कुरान को इस्लाम को डिजिटलाइज मत कीजिए मेरे भाई। आज बहुत सारी बिदअत और खुराफात ने समाज का बेड़ा गर्क करके रखा। शाबान का महीना आता है, 15 शाबान की रात आती है, हमारे बहुत सारे भाई कब्रिस्तान जाते हैं, अपने मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, रात रात भर तिलावत करते हैं, रात रात भर नमाजें पढ़ते हैं। हमने जब अपने नबी की सीरत को उठा करके देखा, हमने हदीसों को उठा करके देखा, हमने सहाबा की सीरत को उठा करके देखा, वहां हमें शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं मिली। शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं मिली। 15 शाबान की रात में कोई इबादत अलग से अल्लाह के नबी से साबित नहीं। यहां तक कि यह अकीदा रखा जाता है कि इस दिन मुर्दों की रूहें लौट करके आती हैं। जैसे हमारे हिंदू भाइयों के अकीदा रखा जाता है कि साल में एक दिन उनके बाप दादा की, उनके पुरखों की आत्माएं लौटती हैं और वो कौवे की शक्ल में आती हैं, वो कौवों को खाना वगैरह खिलाती हैं। मुसलमानों ने उस कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ ले लिया और हमारे यहाँ शबे बारात बन गई। हमारे यहाँ हलवा बनाया जाता है और मुर्दों को उसका सवाब पहुंचाया जाता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मरने के बाद किसी की रूह कभी दुनिया में लौट करके नहीं आती। यहां तक कि अगर कोई सुसाइड कर ले, कोई आत्महत्या कर ले, खुदकुशी कर ले, उसकी भी रूह दुनिया में वापस नहीं आती। वो हमें और आपको ऐसा लगता है कि ये अचानक मर गया, इसने सुसाइड कर लिया। वो अचानक नहीं मरा है, उसकी तकदीर के चैप्टर में ये लिखा था कि ये सुसाइड करके मरेगा। कोई अचानक नहीं मरता है। किसी एक्सीडेंट हुआ, हमें लगा अचानक हुआ, वो एक्सीडेंट भी हमारे मुकद्दर का एक हिस्सा होता है। कोई अपनी मौत के पहले नहीं मर सकता। मेरे साथ जो हादसा हुआ है वो शायद मौलाना अब्दुल रहमान सलफी के साथ मुंबई में जो हादसा हुआ, तो उससे ये हल्का हादसा नहीं था। मैंने जब गाड़ी की तस्वीर खींच करके अपने छोटे भाई को भेजी, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया और उसने सोशल मीडिया पे वो फोटो डाल दिया कि मेरे भाई के साथ हादसा हुआ है,
लोगों ने सिर्फ गाड़ी की तस्वीर देखी थी, मेरी तस्वीर नहीं देखी थी। लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि मेरी जान बच गई। गाड़ी की तस्वीर देख करके लोग यकीन नहीं कर रहे थे। उस दिन मेरे मोबाइल पर कम से कम 1000 कॉल आई थी। मोबाइल मेरा दिन भर साइलेंट पड़ा हुआ था। तो हादसा हुआ, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह की तौफीक, अल्लाह ने जिंदगी की कुछ सांसें और लिखी थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी मौत जो है वो अचानक आई है। मौत तो अपने टाइम पर आती है। अल्लाह ने अगर मौत लिखी होगी तो छोटे मोटे हादसे के जरिए भी मौत आ जाएगी, और अगर मौत नहीं लिखी है तो इतना खतरनाक हादसा हो गया, फिर भी अल्लाह ताला ने अपना कर्म किया और बचाया। और मौत के आ जाने के बाद जब बंदे की रूह निकाली जाती है, बंदा अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब मौत का टाइम आता है तो बंदा कहता है कि ऐ अल्लाह, मुझे तू एक मौका और दे दे, एक बार तू दुनिया में मुझे लौटा दे। किस लिए? इसलिए नहीं कि मेरा मकान अधूरा था, मैं मकान की तामीर कर लूं। इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना था, शादी कर लूं। इसलिए नहीं कि कारोबार अधूरा था, कारोबार को पूरा कर लूं। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। ऐ अल्लाह, मुझे बस एक मौका और दे दे ताकि मैं नेक अमल करके तुझको राजी कर लूं। अल्लाह फरमाता है कल्ला, ऐसा हरगिज होने वाला नहीं है। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। मेरे बंदे, ये तो बस तेरी एक ख्वाहिश है जो तेरी जुबान से निकल रही है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। अब कयामत तक तुझे बरज़ख में रहना है। अब तेरी रूह को दुनिया में लौटाया नहीं जाएगा। अब मरने के बाद तेरी रूह को दोबारा एक सेकंड के लिए भी दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। हमारे यहाँ यह अकीदा कर लिया गया साफ शबे बारात में बाप दादा की रूहें लौटती हैं। तो ये जो बिदात होती हैं, किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जो बिदात होती है वो हर साल एक नया बच्चा देती है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख आती है। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई 12 रबीउल अव्वल की तारीख आग में तुम जलते हुए नहीं देखना चाहते हो। तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे बेटे और बेटियां जहन्नम की आग में कैसे जल रहे हैं और तुम कैसे गवारा कर रहे हो। अपने बच्चों को बचाओ जहन्नम की आग से। आप रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, आप रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। कौन है भाई? सुकून होना चाहिए प्रोग्राम। एक तो ये शुरू में ये चैनल वाले बिला वजह परेशान करते रहते हैं। आप गौर कीजिए, अल्लाह रहम फरमाए। बच्चों की मोहब्बत हमारे और आपके दिल में है, लेकिन अगर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और आपका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है और आपकी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है मेरे भाइयों, तो अल्लाह क्या हमारी और आपकी गर्दन बच नहीं सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। आपको अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। आपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाई, आपने घर मकान बनाया, आपने सोने चांदी के जेवरात बनाए, मगर अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, आपने अपने बच्चों की आखिरत के लिए क्या किया? आखिरत के लिए आपने क्या किया? दुनिया में तो चलो आपने अपने बच्चों का इंतजाम कर दिया, मगर आपको अपने बच्चों की आखिरत में कितनी फिक्र है? कभी आपने इस पर गौर किया? आज कितने मुसलमान हैं, बच्चा बीमार हो गया, माँ उसकी मालिश कर रही है, मालिश करने के बाद काजल का टीका लगा रही है। आप क्या लगाते? नहीं लगाते? काजल का टीका लगाती है पेशानी। औरतों से पूछो क्यों लगाती हो, कहती है नजर नहीं लगती। किसने बताया भैया? कुरान में लिखा है, नबी ने फरमाया, सहाबा ने किया नहीं। टोटका है हिंदुस्तान के माहौल में राइज हो गया, बच्चे को नजर का टीका लगाया जा रहा है। घर में नजर न लगे, गैर मुस्लिमों के यहाँ नींबू और मिर्चे लटकाए जाते हैं, मुसलमानों के घरों में भी मिर्ची और नींबू लटकाए जाते हैं। बच्चा बीमार हुआ,
आपने उसके पेट में तावीज बांध दिया, उसके गले में तावीज बांध दिया। मेरे भाइयों, क्या आपने नबी की वो हदीस नहीं सुनी, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाया उसने शिरक। अल्लाह के प्यारे नबी अपने नवासे हसन और हुसैन को पढ़ करके दम करते हैं, ओईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। आपने दुआ याद नहीं की, आपको दुआ पढ़ना नहीं आता, तो आपने शॉर्टकट तलाश किया, आपने मौलवी साहब से कहा तावीज बना के दे दीजिए। मौलवी साहब ने तावीज बना के दे दिया। मेरे भाइयों, इन बिदात और खुराफात से अपनी फैमिली को बचाओ, शिर्क से बचाओ अपने बच्चों को। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, उनके 12 बच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने वाला है आखिरी टाइम में। 12 बच्चे उनके बिस्तर को लपेटे, बिस्तर को घेरे हुए हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कहते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। हजरत याकूब अपने बच्चों से कहते हैं, किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका। बच्चे कहते हैं, अब्बा जान, हम आपके और अपने बाप दादा के माबूद की इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम को अपने इंतकाल के टाइम बच्चों की तौहीद की फिक्र है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र कीजिए। और जाते जाते मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप, चूंकि मैं मजबूरी की वजह से मुझे पहले नंबर दिया गया है, जलसे वालों को इस बात का भी डर है कि कहीं जो चंदे का एक उम्मीद, प्रोग्राम के जरिए उम्मीद है चंदे की, कहीं वो चंदा कम ना हो जाए। मैं बड़े अदब से आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी तकरीर का आखिरी पॉइंट चल रहा है, 5-10 मिनट आप आइए और इस कब्रिस्तान के रास्ते के लिए, जाहिर है कब्रिस्तान हमारी बड़ी बुनियादी जरूरत है, ये सदक़े जारिया होगा। अगर आपने 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी आपकी ताकत है, आपने अगर कब्रिस्तान में ताउन किया, तो जब तक ये कब्रिस्तान का रास्ता रहेगा तब तक आपको और जिसकी तरफ से आपने सदका दिया होगा उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेते चले जाएं और ताउन करते चले जाएं। मुझे इस बात का भी हुक्म मिला है कि थोड़ा बहुत आपका ताउन भी जो है मैं कबूल करूं। मेरे भाइयों, आज हमें और आपको इस कार्य खैर में, इस तरीके की चीजों में भी अपने आप को और अपने घर वालों को हिस्सा दिलवाना चाहिए। नबी अकरम ने औरतों से फरमाया था, तसद्दक़ना, तुम सदका खैरात किया करो, फ़इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, मैंने तुमको जहन्नम की आग में बहुत ज्यादा जलते हुए देखा। मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप बढ़ चढ़ करके इस कार्य खैर में हिस्सा लें, अपने जेवरात उतार करके आप दें। नबी के दौर में हमने सहाबा की, सहाबियात के वाक़यात हमने हदीस की किताबों में पढ़े हैं कि अल्लाह के नबी ने चंदे की अपील की, औरतों ने अपनी कान की बालियां, अपने गले के हार उतार करके दे दिए। आज वो मिसाल, आज इस सरजमीन चिलमारी पर भी आपको कायम करना है, चिलमारा पर भी कायम करना है। आपको इस कब्रिस्तान के लिए आपको सदका जारिया के तौर पर अपना जो ताउन है, जो दान है, वो आपको देना है। मेरे भाइयों, वक्त बहुत नाजुक है, वक्त बहुत नाजुक है, और दीन और ईमान को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे फितने इस वक्त जो है सामने आ रहे हैं। हमें और आपको, अपने आप को और अपने घर वालों को इन फितनों से बचाने की जरूरत है, और उसके लिए बड़ी जरूरी चीज ये है, वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदर मोहतरम,
मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, चैनल वाले अगर अपना कैमरा वगैरह सेट कर चुके हों तो बैठ जाएं और आप लोग भी शोर ना करें अल्लाह के वास्ते। तकरीर होने दे, वक्त कम है मेरे पास, तकरीर को शुरू होने दे, माहौल को प्रोग्राम। कैमरामैन अपना मुंह बंद रखो और सिर को भी नीचा करके बैठ जाओ, अरे तुम उठा के फेंक, जिसका देश खड़ा है उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। और खैरियत चाहते हो तो बैठ जाओ अपने जगह पर। मेरे भाइयों, कुरान मजीद के 28वें पारे से सूरह मुनाफिकून की 2 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी। आज की तकरीर इन्हीं दोनों आयतों के इर्द गिर्द रहेगी, इन्हीं दोनों आयतों के ऊपर मुझे कुछ गुफ्तगू करनी है। कहाँ की आयत है? 28वें पारे की है। कौन सी सूरत है? सूरह मुनाफिकून है। सूरह मुनाफिकून की आखिरी 2 आयतें। बड़े गौर से सुनिएगा, वक्त मुख्तसर है, बातें मैं चाहता हूं कि कुछ अहम बातें आपके सामने इन दोनों आयतों के ताल्लुक से बयान करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान में जब ये लफ्ज आ जाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो हमारे और आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह दे तो इसका मतलब कि आगे जो पैगाम दिया जा रहा है, जो हुक्म दिया जा रहा है, वो हिंदुओं के लिए नहीं है, वो यहूदियों के लिए नहीं है, वो नसरानियों और ईसाइयों के लिए नहीं है, वो हर उस इंसान के लिए है जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है। ये लफ्ज जब आ जाए तो समझ जाओ कि हमारा रब हमसे कुछ कह रहा है। अरे भाई, अब आप लोग, मैं कह रहा हूं मुंह बंद रखो ना, कैमरा सेट करो, कुछ भी करो, मुंह बंद रखो। और पब्लिक वाले लोग भी, आवाम भी जो है बोल रही है, आप लोग खामोश रहिए। कोई बात है तो उसको हल किया जाए। बैठिए 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 बैठिए, मुकर्रिर को डिस्टर्ब मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। प्रोग्राम खामोश हो जाइए, बैठिए बैठिए। अभी फिर उलझ जाएगा, सुनिए ना, शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ऐ मुसलमानों, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। बड़े गौर से सुनिएगा, मैं एक एक लफ्ज का तर्जमा कर रहा हूँ। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। या अल्लाह ने 2 चीजों का नाम दिया, माल और औलाद। 2 चीजें इंसान की जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, माल और औलाद। माल के लिए भी इंसान बहुत कुछ करता है, औलाद के लिए भी बहुत कुछ करता है। माल कमाने के लिए इंसान रात दिन एक कर देता है, खून पसीना बहाता है, और औलाद की खुशी के लिए इंसान अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है।
अल्लाह ताला ने इन दोनों चीजों का नाम लेकर के फरमाया, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हें अपने माल से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, तुम्हें अपनी औलाद से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, ये मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहीं तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, कहीं तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। इसको मिसाल से समझो। आपने मार्केट में दुकान खोली है, असर की अजान का टाइम है, हय्या अलस्सलाह की आवाज आ रही है, अल्लाह के जिक्र की तरफ आपको बुलाया जा रहा है, नमाज की तरफ बुलाया जा रहा है, कामयाबी की तरफ बुलाया जा रहा है। एक तरफ अल्लाह का जिक्र और नमाज है, और दूसरी तरफ आपकी दुकान है, आपका कस्टमर है, आपका प्रॉफिट है, आपका बिजनेस है। अब इम्तिहान है आपके सामने। 10 मिनट के लिए दुकान या तो बंद कीजिए, या फिर आप नमाज को कुर्बान कीजिए। अब यही कसौटी आपके सामने आ गई। अब कुरान की इस आयत को आप अपने सामने रखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मगर अल्लाह के जिक्र से बढ़कर के इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अल्लाह ताला अपनी नमाज की तरफ तुमको बुला रहा है, अगर हय्या अलस्सलाह की आवाज़ तुमको दी जा रही है, तो तुम्हारी दुकान बंद हो जानी चाहिए, तुम्हारा कारोबार बंद हो जाना चाहिए। ये है ईमान की निशानी। आप घर में हैं, बच्चों के साथ हैं, नमाज का टाइम आया, बच्चों को खिला रहे हैं, आप बच्चों से लाडो प्यार कर रहे हैं। नमाज का टाइम आया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके आपको मस्जिद में जाना है, अल्लाह के जिक्र की तरफ जाना है। औलाद की मोहब्बत कहीं आपको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं। अबू दाऊद की सही रिवायत है। आप जुमा का खुतबा दे रहे हैं और आपके दोनों नवासे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मस्जिद के अंदर खेलते हुए चले आ रहे हैं। 4-5 साल के मासूम बच्चे लाल रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, नबी के नवासे हैं, नबी के बेटे की तरह है, नबी अपने बच्चों की तरह इनसे प्यार करते थे। दोनों मस्जिद में नजर आए। इमाम कायनात ने मिंबर से देखा, मेरे नवासे गिरते पड़ते फिसलते कूदते मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हो लोगों, मेरे नबी को अल्लाह ने कोई औलादे नरीना से नहीं नवाजा। बेटे आपको पैदा हुए, सब बचपन में इंतकाल कर गए। यह भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था अल्लाह के नबी के लिए, और शायद हिकमत भी अल्लाह ताला की तरफ से ये थी कि अल्लाह ने अपने नबी के किसी बेटे को जवान होने नहीं दिया। कासिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। इब्राहिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। कोई बेटा आपका जवान न हुआ। और अल्लाह ने कुरान में इसकी वजाहत भी कर दी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। मुहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, उनकी औलाद में कोई ऐसा लड़का नहीं जो जवान हुआ हो, जो मर्द हुआ हो। दुनिया वालों को ये मैसेज भी दिया गया, ओ लोगों, ये मेरा आखिरी नबी है, ये सबसे महबूब मेरा बंदा है, मगर हमारे फैसले के आगे मेरे नबी भी मजबूर है। मेरे नबी को भी मेरे फैसले के आगे कोई इख्तियार नहीं है। मैं ना चाहूँ तो मेरे नबी को कोई बेटा नहीं है। मैंने चाहा तो 4-4 बेटियां मैंने दे दी, और मैंने नहीं चाहा तो कोई एक बेटा भी मेरे नबी का जवान न हुआ। मक्के वालों ने ताना भी दे दिया, ऐ मोहम्मद, आपके बाद तो आपकी कोई नस्ल नहीं चलेगी। भाई दुनिया में इसी को तो बड़ी अहमियत दी जाती है।
अगर किसी को लड़का ना हो, किसी को सिर्फ बेटियां हो, तो लोग ताना देते हैं कि इसकी तो नस्ल नहीं चलेगी, इसका तो वंश नहीं चलेगा। ये ताना कोई नया नहीं है, ये ताना तो 1400 साल पुराना है। ये ताना तो अल्लाह के नबी को भी दिया गया, ऐ मोहम्मद आपकी तो नस्ल न चलेगी, आपके तो कोई औलाद नरीना आपको नहीं, आपको तो कोई बेटा ही नहीं है, आपको कौन याद करेगा। ओ लोगों, हमारी माँ को कोई गाली देता है तो हम जवाब देते हैं, हमारे बाप को कोई बुरा भला कहता है तो हम जवाब देते हैं। अल्लाह को अपने नबी से कितना प्यार है, अल्लाह को अपने नबी से कितनी मोहब्बत है। जब नबी को बुरा भला कहा गया, जब नबी को ताना दिया गया, अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल फरमा दी, अल्लाह ने अपने नबी का जवाब दिया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ नबी कौन कहता है कि आपके बाद आपका नाम न लिया जाएगा। इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ नबी कल कयामत का दिन होगा, अहले ईमान आपके पास आएंगे, जब तक आपके हाथ से वो कौसर का जाम न पी लेंगे वो जन्नत के अंदर दाखिल न होंगे। इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर दिया है। ऐ नबी आपको जो ये कहता है कि आपके बाद आपका नाम लेने वाला कोई न होगा, ऐ नबी जाओ उनको सुना दो, जब तक दुनिया में अजान की आवाज जारी रहेगी, जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बुलंद होती रहेगी, तब तक इस दुनिया के अंदर, आसमान के अंदर, जमीन के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज भी बुलंद होती रहेगी। इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ नबी हमने आपको बहुत भलाइयों से नवाजा है, हमने आपको कौसर से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ नबी जो लोग आपके दुश्मन हैं, कल उनका कोई नाम लेने वाला न होगा, कल अबू जहल का कोई नाम लेने वाला न होगा, कल अबू लहब को कोई याद करने वाला न होगा, लेकिन ऐ नबी आपके ऊपर जान छिड़कने वाले, आपके लिए जान देने वाले, आपके लिए जान लुटाने वाले और आपका कलमा पढ़ने वाले करोड़ों की तादाद में होंगे। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन ही नस्ल कटा हुआ है, आपके दुश्मन की दुम कटी हुई है। बेटा नहीं अल्लाह के नबी, लेकिन हाँ अल्लाह के नबी हमारे लिए बाप की तरह। अल्लाह के नबी ने सही हदीस में फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए बाप की तरह, रूहानी औलाद अल्लाह के नबी की आपकी उम्मत है जो करोड़ों की तादाद, बेटा लेकिन कोई नहीं। अब नवासे जो नबी के हैं वो नबी के बेटों से कम नहीं है। नबी अकरम खुतबा दे रहे हैं, नवासे नजर आए, आप मिंबर से उतरे, अपने दोनों नवासों को गोद में लिया और आपने फरमाया, ओ लोगों, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ऐ ईमान वालो तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। मैं अपने इन दोनों नवासों को देख करके बर्दाश्त न कर पाया, जब तक मैंने अपना खुतबा न रोक लिया, मैं मिंबर से उतर न गया, जब तक इनको अपनी गोद में न ले लिया, इनको चूम न लिया, इनको प्यार न कर लिया, मुझे चैन न मिला। तो माल और औलाद, ये दो चीजें इंसान की जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंसान हराम का रास्ता क्यों अपनाता है? मेरे नौजवान साथियों, यह अलग बात है कि जब आप जवान हो जाते हैं तो आपको अपने बूढ़े बाप की पेशानी पर बुढ़ापे की लकीरें बुरी लगने लगती हैं, मगर कभी गौर करना कि अपने बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या करते हैं। कितने तो ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की खुशी के लिए गलत रास्ता भी अपनाने लगते हैं, हालांकि वो जायज़ नहीं है, हराम है, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप कभी कभी हराम और नाजायज़ रास्ता भी अपनाने लगते हैं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें माल से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, लेकिन माल के चक्कर में कभी तुम अल्लाह के जिक्र को मत छोड़ना। 2017 की बात है, अल्लाह ने सऊदी अरब जाने का मौका दिया। मदीना के अंदर में असर की नमाज का टाइम था, अजान के 10 मिनट पहले
मस्जिद नबवी से वॉकिंग डिस्टेंस पर एक नकाब की दुकान पर गया। नकाब खरीदा मैंने, सेलेक्ट कर लिया, पसंद कर लिया, रेट भी तय हो गया। मैं पैसा देने वाला हूं, नकाब देने वाला है। बगल में मस्जिद नबवी के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दुकानदार ने काउंटर बंद कर दिया, पर्दे गिरा दिए। कहा शेख साहब बाद में आइएगा। मैंने कहा भाई मेरे अजान हो रही है, अभी तो जमात में 10 मिनट का टाइम है, अभी कोई मसला नहीं है, तुम पैसा ले लो, सामान दे दो। कहा नहीं, अजान हो चुकी है, इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम अजान होने के बाद कोई सौदा सलफ करें। आप नमाज के बाद आइए, दुकान मेरी खुली रहेगी, आपको सामान मिल जाएगा। अल्लाह की कसम, उस दुकानदार में पैसा मेरी जेब में मौजूद है, उसने पैसा न लिया, उसने सामान न दिया। अजान की आवाज़ सुनने के बाद वो लोगों, आज सऊदी अरब के लोग बहुत बुराइयां करते हैं। अल्लाह की कसम, अपनी तमाम कमियों और कोताहियों के बावजूद आज भी इस्लाम अगर अपनी सच्ची हालत में पूरी कायनात के अंदर कहीं मौजूद है तो आपको उस मक्का मदीना की सरजमीन पर मिल जाएगा। अजान हो रही है, दुकान बंद, कोई सौदा नहीं होगा। मुझे कुरान की वो आयत याद आ गई, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इकामिस्सलाह। मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे अल्लाह वाले बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार कभी उनको नमाज से नहीं रोकता, उनकी तिजारत उनको कभी नमाज से नहीं रोकती। सीमांचल के जलसे मैं बहुत बोल चुका हूँ, चैनल वालों से भी कई बार कहा है कि भाइयों इन जलसों को की शक्ल मत बिगाड़ो। आपसे भी बार बार कहता हूं कि इन जलसों की शक्ल न बिगाड़ो। माँ बहनों से बार बार कहता हूं, ये जलसे हैं, ये कुरान और हदीस के नाम पर कायम होते हैं, इन जलसों के तकद्दुस को पामाल न करो। जवान जवान लड़कियां सज धज करके, मेकअप करके, सवर करके इन जलसों में आ रही हैं और वो बाश और बदमाश किस्म के लड़के रास्तों पर घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर जलसों का यही मकसद है तो अल्लाह के वास्ते इन जलसों को बंद कर दीजिए। चैनल वालों, आपने गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चैनल खोले, तकरीरों के एक तकरीर के 50-50 रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। तकरीरों को आपने रिकॉर्ड किया, आपने अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, अपने देखने वालों की, अपने दर्शकों की तादाद बढ़ाने के लिए आपने तकरीर कुछ थी, आपने उस पर गर्मा गर्म कोई टॉपिक डाल दिया, जो मैंने अपनी तकरीर में जो बात कही भी नहीं, जिसका जिक्र भी मैंने न किया, वो बात आपने मेरी तकरीर में उसके टॉपिक बना दिया उसको। कितने चैनल वाले मेरी तकरीर के साथ नंगी औरत की तस्वीर मेरे फोटो के साथ लगाते हैं और टॉपिक क्या रखते हैं, मेले में जाने वाली लड़कियां ये टॉपिक लगाते हैं, और एक बेहुदा और उरिया लिबास पहने हुई एक लड़की की तस्वीर मेरे बगल में लगाते हैं। लोग व्हाट्सएप करके मुझसे पूछते हैं, मौलाना साहब इसका क्या जवाब है आपके पास? मेरे पास अल्लाह की कसम कोई जवाब नहीं है। पैसा कमाओ मेरे भाई, मगर पैसा कमाने के लिए इतना न गिर जाओ कि आप हलाल और हराम की हदों को भूल जाओ। इस चीज का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने तकरीर के अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने वाली चीज के ऊपर आपने इतना गंदा थंबनेल लगाया है, कल आखिरत में आप क्या जवाब देंगे मेरे भाई? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाते हैं, वल्गैरिटी को फैलाते हैं, नंगेपन को फैलाते हैं, उनको आखिरत में जो अजाब होगा उनको दुनिया में भी दर्दनाक अजाब होगा। आपने नंगेपन को फैलाया, आपने उरियानियत को फैलाया, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड की हीरोइनों के इंटरव्यू ले लेते, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड के गानों को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल लेते, कम से कम तकरीरें तो बदनाम ना होती, कम से कम जलसे तो बदनाम ना होते। क्या हो रहा है मेरे भाई? जलसों के नाम पर क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ, क्या क्या खुराफात हो रही है। इतने जलसे हो रहे हैं मगर हमारा नौजवान नमाज से आज भी दूर है। अल्लाह ने फरमाया, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह।
माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। और आज अगर कोई अल्लाह को भूल गया, उसकी जिंदगी में सब कुछ है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, नमाज नहीं है, अल्लाह को याद नहीं करता है, तो दुनिया में तो जो होगा होगा, आखिरत में क्या होगा? वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो हमें याद नहीं करेगा, जिसकी जिंदगी में सब कुछ होगा लेकिन अल्लाह नहीं होगा, उसकी जिंदगी को हम बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। वो करोड़ों और लाखों कमाएगा लेकिन उसके घर में चैन न होगा, सास बहू के झगड़े उसके घर में होंगे, भाई भाई के झगड़े उसके घर में होंगे, उसके घर में ननद भाभी के झगड़े होंगे, उसके घर में देवरानी जेठानी के झगड़े होंगे, उसके घर में न चैन होगा न सुकून होगा, उसके बच्चे बीमार होंगे जो हमको याद नहीं करेगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी जिंदगी बेचैनी वाली बन जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कल क़यामत के दिन हम ऐसे इंसान को अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, वो कहेगा अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा खासा देखा करता था, मैं आज अंधा कैसे हो गया? अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। मेरे बंदे, तेरे सामने कुरान की आयतें पढ़ी गई, तेरे सामने नमाज की अहमियत बताई गई, तेरे सामने बेहयाई की बुराई की गई, मगर तू बेहयाई के काम करता रहा, तू नमाज को छोड़ता रहा, तू अल्लाह की याद से गाफिल रहा। जब तू दुनिया में अंधा बन गया तो आज हमने तुझको अंधा बना दिया। तो ये पहली आयत है कि अपने माल और औलाद के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, जो औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, उससे ज़्यादा घाटे का सौदा कोई नहीं कर रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि साहब हम दुकान कर रहे हैं नमाज छोड़ करके, हमारी दुकान में बड़ी बरकत हो रही, बड़ा पैसा आ रहा है। नहीं, पैसा तो आ रहा है मगर आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। जानते हो फायदे का सौदा किसको कहते हैं? आओ एक मिसाल आपको देता हूं, फायदे का सौदा किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए, एक सहाबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं अपने बाग की चहार दीवारी कर रहा हूँ, मेरा खजूरों का बाग है, मैं उसकी बाउंड्री कर रहा हूँ, और बाउंड्री करने में मेरे पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ आ रहा है, मैं उससे कह रहा हूँ कि ये खजूरों का पेड़ तुम मुझे दे दो, लेकिन वो मुझे देने को तैयार नहीं है। नबी अकरम ने उसको बुलाया, कहा भाई अपने बाग की बाउंड्री कर रहा है, तुम्हारा एक पेड़ इसकी बाउंड्री के रास्ते में आ रहा है, तुम अपने पेड़ की जो मुनासिब कीमत है दे दो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। उसने कहा मैं ये पेड़ नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा हाँ, अगर इस एक खजूर के पेड़ के बदले में मुझे पूरा एक बाग दे दिया जाए तो मैं वो बाग के बदले में मैं एक खजूर का पेड़ दे दूंगा। नबी अकरम ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, कोई है जो इस पेड़ को खरीद ले, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं, इससे बेहतर खजूरों का बाग उसको जन्नत में मिलेगा। कोई है अल्लाह का बंदा जो अपना खजूरों का बाग इसको दे दे और इसका ये पेड़ खरीद ले। एक सहाबी खड़े हो गए, उनका नाम था अबू दहदा। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, मेरा एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग है, मैं आपको गवाह बना करके कहता हूं कि मैं अपना खजूरों का बाग इसको दे रहा हूं, और इसका वो एक खजूर का पेड़ मैं लेकर के अपने इस सहाबी भाई को दे रहा हूं। सौदा डन हो गया। अबू दादा दौड़े दौड़े घर आए, उनकी बीवी उसी बाग में गई हुई थी। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, हजरत अबू दादा बाग के दरवाजे पर पहुंचे और बीवी को आवाज दी, ऐ उम्मे दादा, ऐ मेरी बीवी, तुम जल्दी से इस बाग से निकल जाओ, ये बाग मैंने अल्लाह की राह में दे दिया है।